Next question is we have to find the value of 10, 15. We have to find the value of 10, 15. तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। 10, 15 को हम लिख सकते हैं 10, 60 माइनस 45। मैंने आपको ये भी बताया था कि एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको दोनों एंगल्स की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू पता हो। आपको पता है 10, 60 क्या होता है, आपको पता है 10, 45 क्या होता है, राइट। और फिर हमने प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में फॉर्मूला और आइडेंटिटी को भी डिराइव किया था 10a माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने आपको ये कहा था याद कैसे रखोगे, माइनस के साथ माइनस। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो जब आप इसको फर्दर करोगे तो देखो 10a माइनस बी हो गया 16 माइनस 15, तो 60 हो गया आपका a और 15 हो गया b। तो 10a 1060 डिग्री माइनस 10b 1045 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10a, 10a हो गया 1060, 10b 1045। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस 1060 की वैल्यू होती है √3 और 1045 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये हो गया √3 माइनस 1, 1 प्लस √3 को हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1। फिर आप इसको रैशनलाइज करोगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, देन √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1। ये हो जाएगा न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब ये हो गया आपका, दिस वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर √3 स्क्वायर। तो अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे इट विल बी 1, देन प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab। तो माइनस 2 a की जगह क्या आएगा √3 और b की जगह क्या आएगा 1। तो ये हो गया माइनस 2 √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 1, ये कितना हो गया आपका 2। तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4 माइनस 2√3/2। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे हाउ इट विल बी, 4 और 2 में से आपका 2 कॉमन आ जाएगा। विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 and 2 will be cancel out, so our final answer will be 2 minus √3। is it clear? Okay, let's move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 इज प्रूव दैट sin x plus y अपॉन sin x minus y is equal to 10x plus 10y अपॉन 10x minus 10y। तो देखो ये आपको प्रूव करना है sin x plus y अपॉन sin x minus y is equal to this। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। कैसे प्रूव करेंगे आप ये देखो, ठीक साइन a प्लस बी और डिनोमिनेटर में ये हो गया साइन a माइनस बी। we know that sin a plus b is what, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये प्राइम फॉर्मूला था जिससे बाकी के फॉर्मूले हमने डिराइव किए, राइट। देन sin a माइनस बी प्लस है, साइन में क्या होता है प्लस के साथ प्लस आता है और माइनस के साथ माइनस आता है। साइन a माइनस बी तो साइन a cos b, फिर अपोजिट कर दो cos a sin b, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो आपको जो राइट हैंड साइड में आपको जो चाहिए वो आपको क्या चाहिए 10। अब आपके पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है साइन एक्स कोस। आपको जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो क्या चाहिए आपको 10x प्लस 10y। अब ध्यान से इसको देखो 10x चाहिए। अब ये 10x तब भी बनेगा ना जब मैं साइन एक्स को cos x से डिवाइड करूं, ये बात समझ में आ रही है। और ये 10y तब बनेगा जब मैं साइन y को cos y से डिवाइड कर दूं। पहले बोलो ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ये चीज समझ में आ रही है। देखो तो कहने का मतलब ये है कि मुझे cos x और cos y से डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने cos x cos y से डिवाइड कर दिया। मीन्स ये जो आपकी टर्म है, इस टर्म को भी हमने cos x cos y से डिवाइड किया, प्लस फिर ये जो टर्म है, इस टर्म को भी हमने cos x cos y से डिवाइड किया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये जो टर्म है sin x cos y, इसको भी हमने cos x cos y से डिवाइड किया, और ये जो टर्म है cos x cos sin y, इसको भी हमने cos x cos y से डिवाइड किया। अब जब आपने डिवाइड किया, व्हाट यू विल हैव, सी cos y and cos y will be cancel out, cos x and cos x will be cancel out, cos y and cos x cos x। अब sin x by cos x ये हो जाएगा आपका tan x, प्लस sin y by cos y it will be tan y, upon sin x by cos x that is tan x, minus sin y by cos y that is tan y, and that is your right hand side. So we have proved that our left hand side is equal to right hand side. Is it clear? Okay, let's move to the next question. Now exercise 3.3, next question, that is question number 6. We have to prove that cos within bracket pi by 4 minus x into cos within bracket pi by 4 minus y minus sin within bracket pi by 4 minus x into sin within bracket pi by 4 minus y, ये इक्वल होगा sin x plus y, sin x plus y। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर ध्यान से देखो, देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स, लेट इट बी ए कॉस ए, ये हो गया कॉस बी माइनस, अब ये जो ए था वो देखो यहाँ पर सेम एंगल है, तो ये हो गया, ये था तो ये हो गया साइन ए, इसको हमने बी लिया था, ये हो गया साइन बी। अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कॉस ए कॉस बी, सेम फंक्शन में हमेशा कॉस की आइडेंटिटी होती है। अगर ये होता साइन ए कॉस बी, डिफरेंट फंक्शन में वो साइन की आइडेंटिटी होती है। अगर कॉस के साथ कॉस है और साइन के साथ साइन है, तो ये कॉस की आइडेंटिटी होती है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कहा कि साइन के केस में साइन ए प्लस बी होता है, तो बीच में यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस के साथ प्लस आता है साइन में, और साइन में माइनस के साथ जो आता है, यानी कि साइन आपका सेम रहता है। साइन में साइन जो होते हैं सेम, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में अगर यहाँ माइनस है तो आइडेंटिटी में प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस है आइडेंटिटी में माइनस होगा। याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो देखो जैसे आपने देखा कि ये माइनस है तो आइडेंटिटी, और सेम फंक्शन है, तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये कॉस की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, और माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस। तो बेसिकली ये जो आइडेंटिटी बन रही है, ये आपकी बन रही है कॉस ए प्लस बी। तो ये जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस ए प्लस बी में। अब ये आपका ए है, तो आपने लिखा पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी, और बी आपका क्या है, पाई बाय 4 माइनस 1। तो जो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लाइक टर्म्स, माइनस एक्स माइनस एक्स। अब पाई बाय 4 का मतलब होता है 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 आपको पता 90 होता है, और पाई की फॉर्म में 90 क्या होता है, कॉस 90, माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो आपको पता है कॉस 90, बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा। और ये आपका थीटा है, राइट? कैन आई राइट इट एज साइन एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, let's move to the next question. Next question is question number 7. We have to prove that tan within bracket pi by 4 plus x by tan within bracket pi by 4 minus x will be equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square. That's what we have to prove. So this is our left hand side, and that's what we have to prove. अब देखो pi by 4 plus x, can I say that it is of form a plus b? ये हो गया आपका a, और ये हो गया आपका b। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में देखो tan a माइनस बी, तो ये हो गया आपका a माइनस, और ये हो गया आपका b। अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है, और मैंने आपको कहा था याद कैसे रखोगे, a प्लस बी, तो प्लस में प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब माइनस है तो माइनस,
10a माइनस 10b। देखो प्लस था न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में माइनस, अब यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस। अब ये आइडेंटिटी जब यहाँ पे अप्लाई करोगे, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो देखो 10a प्लस बी, 10a माइनस बी, तो क्या होता है 10a, 10a दैट इज 10 पाई बाय 4 प्लस 10b दैट इज 10x अपॉन 1 माइनस 10a that is 10 pi by 4, 10b that is 10x. In denominator 10 pi by 4 minus x again, 10a 10 pi by 4 minus 10b that is 10x upon 1 plus 10a that is 10 pi by 4, 10b that is 10x. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 10 pi by 4 क्या होता है आपका 1 प्लस 10x, 1 माइनस अगेन 10 पाई बाय 4 1045 ये होता है आपका 1 इंटू 10x। डिनोमिनेटर व्हाट वी विल हैव 10 पाई बाय 4 दैट इज 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस अगेन 10 पाई बाय 4 दैट इज 1 इंटू 10x। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये आपका न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये वैल्यू आपकी रेसिप्रोकेटेड हो जाएगी। तो जो डिनोमिनेटर है आपका ये न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है आपका रेसिप्रोकेट होने के बाद डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस 10x और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 10x। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x ये हो जाएगा 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो दोनों में अगर आप देखो तो पावर आपकी सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, सेम पावर है तो आप इसको आप एज इट इज लिख सकते हो होल स्क्वायर। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। यू कैन सी दैट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, next question is question number 8. We have to, left hand side is cos within bracket pi plus x, cos of minus x sin pi minus x cos 90 plus theta। हमें प्रूव करना है cot square theta के इक्वल होगा। मुझे पहले आप ये बताओ cos 180 plus theta कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो 90 है, ये 180 है, प्लस प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ मुझे कि cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। तो कहना है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक्स एक्सिस में जो एंगल्स होते हैं यानी कि विद रिस्पेक्ट टू पाई उसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती? कॉस कॉस में रहेगा या साइन में चेंज हो जाएगा? सर कॉस में रहेगा। कॉस में रहेगा। तो कहने से दैट ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यस और नो? यस सर। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस नेगेटिव साइन को निकाल देता है या खा जाता है? सर खा जाता है। खा जाता है। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका? कॉस एक्स। गुड। देन साइन 180 माइनस थीटा, अगेन 180 माइनस थीटा, कहने से दैट हम सेकंड क्वाड्रेंट में, यस और नो? यस सर। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका साइन एक्स। फिर cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस अगेन एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 में आपको पता है एंगल चेंज होता है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। वेरी गुड। अब देखो, तो कहने से दैट ये हो गया माइनस cos x, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos x, और साइन 180 माइनस थीटा cos 180 प्लस थीटा, ये तो हो गया आपका माइनस cos x, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब cos जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, am I right? cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो कहने से दैट ये न्यूमरेटर हो जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स, यस और नो? इज इट क्लियर?
Yes, sir. तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना था आपको, सारा क्वाड्रेंट पर बेस था आपका। तो देखो cos 180 प्लस थीटा हो गया आपका माइनस cos x, cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया आपका cos x, sin 180 माइनस थीटा क्या हो गया sin x, और cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस sin x। तो ये हो गया आपका माइनस cos माइनस, ये हो गया माइनस cos स्क्वायर x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स विच इज cot स्क्वायर एक्स, hence it is proved that left hand side is equal to right hand side. Okay, next question is question number 9. Cos within bracket 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x प्लस cot 2 pi प्लस x, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 1 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cot 3 pi by 2 प्लस x, देखो यहाँ आता है 0, यहाँ होता है पाई बाय 2। और मैंने आपको कहा था कि पाई बाय 2 की रोटेशन कैसे होती है, अगर यहाँ 1 है कोफिशिएंट तो यहाँ 3 होगा, एम आई राइट, तो यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है। अब आपको कहा जा रहा है ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस में आपको पता है कि ये फंक्शन चेंज होगा, ये तो क्लियर है कि कॉस साइन में चेंज होगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 3 पाई बाय प्लस, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में मुझे ये बताओ कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव? Sir, positive. फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन में चेंज होगा पर पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि cos आपका पॉजिटिव होता है। तो ये जो आपका हो गया cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हो गया sin x। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वैल्यू। cos 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, बताओ कहां पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस में? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, Positive. वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फिर आपको कहा जा रहा है प्लस, प्लस का मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप किस क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और मल्टीपल ऑफ पाई में आपको पता फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया cos x, ये भी क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट cot 3 पाई बाय 2, cot 3 पाई बाय 2 माइनस, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। आप आगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आपको पता है tan और cot दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और 3 पाई बाय 2 में चेंज होता है फंक्शन, तो cot किस में चेंज होता है आपको पता है tan में। तो ये हो गया आपका tan x। और फिर है आपका cot 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल ऑफ पाई फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो कॉट आपका कॉट में ही रहेगा। ये सारा क्लियर हो गया, तो थम्स अप करो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, ये क्लियर है आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वैल्यू। नाउ sin x cos x। अब tan x को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो, अब आपको इतना करने के बाद पहले आप राइट हैंड साइड पे जाओ, आपको प्रूव करना है 1। क्या प्रूव करना है? 1। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो tan x को मैंने लिखा sin x बाय cos x, प्लस cot x को आप लिखोगे cos x बाय sin x। अब ये हो गया आपका sin x cos x, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा cos x sin x। तो sin x इंटू साइन एक्स, ये हो गया sin स्क्वायर x, प्लस cos x इंटू cos x, ये हो गया cos स्क्वायर x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो sin x cos x कैंसिल हो जाएगा, और sin स्क्वायर एक्स प्लस वी आर लेफ्ट विद sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, इट इज इक्वल टू 1, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव कर, ये प्रूव दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। sin n plus 1x sin n plus 2x cos n plus 1x cos n plus 2x। अब मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट ये हो गया आपका sin a, ये हो गया sin b, ये हो गया cos a cos b। अगर सेम सेम फंक्शन हो तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, cos की बनेगी या sin की? Cos की। cos की, ठीक है। तो cos की आइडेंटिटी में हम cos से स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ो cos a cos b, cos a cos b, देन प्लस sin a sin b।
तो जब कॉस की आइडेंटिटी होती है, देखो मैंने यहाँ लिखा ए और बी, मुझे बस ये बताओ कॉस की आइडेंटिटी में अगर ये प्लस है तो बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर माइनस आएगा। पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी। अब देखो ए आपका है n+1, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो ए की जगह क्या आ जाएगा n+1। देखो एक्स में दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया ए की जगह n+1 माइनस, फिर मैंने लिखा माइनस, बी की जगह क्या हो जाएगा n, और ये हो गया -2, तो फिर हो गया आपका x, x मैंने कॉमन ले लिया, तो n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस ऑफ -x। कॉस माइनस साइन को खा जाता है, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस एक्स। हो गया प्रूफ, समझ में आया कैसे किया? इसे क्लियर? ओके, अब प्रेजेंटेशन देखो कैसे करोगे आप। ये हो गया साइन ए, ये हो गया साइन बी, प्लस ये हो गया कॉस ए, ये हो गया कॉस बी। ये आपको प्रूव करना कॉस एक्स पे। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कॉस ए माइनस बी इसके इक्वल होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है कॉस ए माइनस बी पे इक्वल, तो आपने लिखा ए माइनस बी और यहाँ से आपने एक्स ले लिया कॉमन। अगर कॉमन नहीं लोगे तो एन इंटू एक्स क्या हो जाएगा एन एक्स, वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस एन इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा -2x। तो एन एक्स और एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स -2x, दैट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो cos of -x cos x, hence 2 left hand side is equal to right hand side. Okay. अब देखो जो आपने अभी तक आइडेंटिटीज पढ़ी है, उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हम कुछ और नई आइडेंटिटीज बनाते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 2 sin a cos b। मैं आपको एक सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये बना कैसे है। अब बताओ साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा अब मुझे बताओ साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, कैन आई से दैट 2 sin a cos b। अब ये क्लियर हो गए कैसे बनाए फॉर्मूला? ठीक है, तो साइन ए यस सर। प्लस साइन ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है 2 sin a cos b। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है 2 cos a sin b, राइट। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ये किसके इक्वल होता है 2 cos a cos b। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी ये किसके इक्वल होता है -2 sin a sin b। अब देखो इसको आप मेमोराइज कैसे करोगे। साइन में आपको पता है कि साइन और cos साथ में रहते हैं, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा। तो जब प्लस हुआ तो आपने लिखा 2 sin a cos b, ठीक है। माइनस हुआ, माइनस वाले केस में अगेन साइन और कॉस साथ में है, लेकिन माइनस वाले केस में क्या होगा कॉस आगे रहेगा साइन पीछे रहेगा। और कॉस में आपको पता है कॉस कॉस एक साथ होता है, कॉस वाले फंक्शन एक साथ होते हैं, साइन वाले फंक्शन एक साथ होते हैं। तो जब प्लस वाली बात हुई है, यानी कि जब प्रॉफिट सिचुएशन है, वो सारा ले लिया कॉस ने खुद 2 cos a cos b। लेकिन जब लॉस वाली कंडीशन आई, जब माइनस आ गया यानी कि लॉस हो गया, तो वो लॉस किसको दे दिया साइन को, लॉस हो रहा तो आगे माइनस किया। समझ में आ रहा है? ऐसे इसमें कैसे याद रखोगे कि प्रॉफिट वाली सिचुएशन में भाई साइन बात देखो सारा फंक्शन साइन में है, ऑब्वियसली मेन प्रॉफिट साइन खुद रखेगा, तो साइन खुद को अपने साइन ने आगे रखेगा, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोडक्ट में है, ठीक है। लेकिन ए और बी से फर्क पड़ेगा, एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन जब लॉस हुआ तो लॉस में भी साइन शेयरिंग कर रहा है, लेकिन मेजर लॉस किसको शेयर करना पड़ रहा है कॉस्ट को। समझ में आ गया भाई, प्रॉफिट में भी तो इसको अपने हिस्सेदारी में रखा हुआ है, तो लॉस में इसको आगे कर दिया। लेकिन कॉस्ट की तरह नहीं है, लॉस हुआ तो सारा का सारा लॉस साइन के सर पे डाल दिया। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि
जैसे कि ये हो गया आपका 2 साइन ए साइन बी, तो आप सॉरी 2 साइन ए कॉस बी। तो अब आपको क्या याद कर, कैसे याद रहेगा ये कि साइन और कॉस साथ में तो साइन की आइडेंटिटी बनेगी, और प्रॉफिट सिचुएशन है क्योंकि साइन खुद आ गया, तो इसमें प्रॉफिट सिचुएशन का मतलब साइन ए प्लस बी के बीच में प्लस आएगा। फिर मैंने क्या बताया आपको कि 2 कॉस ए साइन, जैसे आपने इसको देखा आप समझ गए कि भैया ये लॉस वाली सिचुएशन है क्योंकि कॉस को आगे रखा हुआ है, तो लॉस वाली सिचुएशन में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी ये आपका एज इट इज रहेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर आपने देखा 2 कॉस ए कॉस बी, तो आप समझ के भैया कॉस सिर्फ कॉस ही कॉस दिखाई दे रहा है तो प्रॉफिट सिचुएशन है, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर आपने देखा 2 माइनस 2 साइन ए साइन बी, अब साइन है साइन बी और माइनस है तो लॉस वाली सिचुएशन है, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे याद रखना है इसको, क्योंकि आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा होती है, कोई ना कोई आपको वे निकालना होगा इनको याद रखने का। ओके, तो ये सारी आपकी आइडेंटिटीज है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स cos 3 पाई बाय 4 माइनस। देखो ये हो गया cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, या आप इसको ऐसे दे सकते हो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये हो गया cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, अब बीच में आ रहा है माइनस, तो बताओ किसको माइनस में क्या कहा था हमने, क्या बात की थी, माइनस में cos क्या करता है, किसके ऊपर डाल देता है सारा लॉस, साइन के ऊपर। इनके ऊपर। तो क्या करता है ये लॉस सारा डाल देता है, तो इसी वजह से लॉस होने की वजह से माइनस का साइन भी आता है और 2 साइन ए साइन बी, यानी कि जो साइन और साइन भी दोनों थे दोनों के ऊपर सारा का सारा लॉस डाल दिया, तो इसलिए माइनस आ गई कि दोनों के दोनों क्या है हैवी लॉस में चले गए, ऐसे कुछ आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो गया -2 साइन, क्या कहा हमने साइन ए साइन बी, तो ए की जगह आ जाएगा 3 पाई बाय 4, और ये हो गया बी की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स, -2 साइन ए साइन बी, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 3 पाई बाय 4, और बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 4 के नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे, 4 के टेबल में नियरेस्ट वैल्यू जो 3, 4 के टेबल में नियरेस्ट वैल्यू जो 3 के पास होती है तो वो 4 ही होता है, 4 टू जा तो 8, 8 तो इससे काफी दूर है, तो नियरेस्ट वैल्यू तो 4 के टेबल में जो नियरेस्ट होती है 3 के वो 4 है। अब 4 जो आता है 4 के टेबल में वो 1 पर आता है, तो 1 का मतलब हो गया पाई, अब 3 को छोड़ दो बाकी बचा पाई बाय 4। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये होगा 4 इंटू पाई 4 पाई, और ये पाई था, और 4 पाई में प्लस करूंगा तो पाई पाई बनेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए 3, माइनस करोगे, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका, जिसको कैसे ब्रेक किया साइन 180 माइनस थीटा, और आपको पता साइन 180 माइनस थीटा का मतलब ये पाई है, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के ही इक्वल होता है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, -2 एज इट इज आ गया, और ये हो गया साइन एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, √2, अच्छा देखो ये हो गया -2, 1/√2, 1/√2, और ये हो गया साइन एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस 2 को √2 इंटू √2, 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप, अपॉन में क्या हो गया √2 साइन एक्स, जब आप इसको कैंसिल करोगे ये हो गया -√2 साइन एक्स, क्या हो गया -√2 साइन एक्स, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया आपको। फिर से बताए तो यस। -1/√2 साइन एक्स था, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे -√2 इंटू √2/√, ये कैंसिल हो जाएगा, योर फाइनल आंसर विल बी -√2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू RHS।
which is equal to RHS. Okay. Next one is question number 12. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक आइडेंटिटी और आती है आपकी, दैट इज साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा। तो कैन आई से दैट इट इज इक्विवेलेंट टू साइन ए प्लस बी, जहाँ पर ए आपका क्या है थीटा और बी भी थीटा है। अब साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसका मतलब ये जो साइन थीटा प्लस थीटा है, साइन थीटा प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन ए दैट इज साइन थीटा, कॉस बी कॉस थीटा प्लस कॉस ए कॉस थीटा और साइन बी साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो बेसिकली इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया दैट साइन 2 थीटा, या इसको हम साइन 2 ए भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ओके नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी आपने सीखा, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको पता 1 क्या होता है आपका, ये आपका है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये आपने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि बेसिकली आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो 1 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले तो ये क्लियर हो गया आपको, ये यहाँ पर एरर है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाला 1 था इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया या दोबारा बताओ? क्लियर है। तो 2 फॉर्मूले डिराइव कर लिए हमने, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट अगर आपको डेरिवेशन आती हो तो फॉर्मूले अपना आप ही आपको याद हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और जो साइन 2 थीटा आपका ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से जो आपका कॉस 2 थीटा है, अगर आप इसको डिराइव करोगे तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले ना आपके 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कैसे होता है ये भी बता देता हूँ आपको कि कैसे ये इसके इक्वल हुआ। देखो cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस थीटा, दैट इज cos a प्लस b। अब आपको पता है कि cos a प्लस b इसके इक्वल होता है cos a cos b माइनस अपोजिट साइन होता है माइनस साइन a साइन a आपका थीटा है तो cos थीटा, cos b की जगह थीटा, माइनस साइन है, यहाँ a भी थीटा है b भी थीटा है, साइन थीटा साइन। इट मीन्स cos 2 थीटा क्या हो गया, cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, यही cos स्क्वायर थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने डिराइव।
अच्छा, अब आपको ये भी तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा का की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैन आई से दैट cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी डेरिवेशन हो गई इस फॉर्मूले। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज cos 2 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये भी उसी फॉर्मूले से डिराइव हो। कैसे, आपने देखा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस निकाल रहा हूँ, अभी मैंने साइन पर निकाला, ठीक है। कैन आई से दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है आपकी साइन स्क्वायर थीटा की, इसको हमने उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। व्हाट वी विल हैव दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव दैट cos 2 थीटा is equal to cos square theta minus 1 माइनस माइनस प्लस cos square theta। तो ये हो जाएगा आपका cos square theta plus cos square theta, that is 2 cos square theta minus 1, and this is the third form identities of cos 2 theta। is it clear? ये सारे आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ so that आपको पता हो कि फॉर्मूले कैसे आए। क्लियर है? के अलावा cos 2 थीटा जो होता है आपका, इट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ tan, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे, देखो आपने देखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कौन में आप क्या लिखोगे, 1। सेम जैसे sin 2 थीटा को आपने इन टर्म्स ऑफ tan आपने डिराइव किया था, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगेन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फिर आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, देन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस आगे पीछे लिख सकते हो जैसे साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो, और cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में ये हो गया आपका। अब इसको आगे पीछे आपने लिखा है, ऐसे लिखा ही क्यों है, खामखा का ऑर्डर खराब किया है, इसको जैसे था वैसे ही रहने दो जैसे लिखा था आपने। जैसे कि ये cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। क्लियर, डेरिवेशन क्लियर होगी। cos को tan की टर्म्स में cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। कैसे, अगेन tan 2 थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस थीटा, tan थीटा प्लस थीटा। अब आपको पता है दैट tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है, मैंने कहा था प्लस में प्लस, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जब मैं tan a की बात कर रहा हूँ तो a की जगह भी थीटा आएगा और b की जगह भी थीटा, तो ये हो गया आपका tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan थीटा tan b tan थीटा। tan 2 थीटा बेसिकली किसके इक्वल होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आइडेंटिटी डिराइव होगी। इज इट क्लियर, tan 2 थीटा भी डिराइव हो गया हमारा, ठीक है। अब
जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आगे पीछे करेंगे। जैसे कि पहले अब देखो आपको क्वेश्चन करने हैं 16 से लेके जो आपके टोटल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो है टोटल आपके 25। तो मैं आगे पीछे कराऊंगा तो करेंगे सारे। अच्छा पहले मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ 24 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कैसे करोगे देखो cos 4x का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा कि cos 2 थीटा। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं दैट cos 2 थीटा is equal to cos square theta minus sin square theta और cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta और cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 और cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta अपॉन 1 प्लस tan square theta। अब ये 4x है, 4x को मुझे ब्रेक करके 2 थीटा में लेके आ, मैंने इसको लिखा cos 2 इंटू 2x। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं इसको cos 2 थीटा में लेके आ रहा हूँ। ये हो गया cos 2 और थीटा जो है आपका वो हो गया यहाँ पर 2x। थीटा क्या हो गया आपका 2x। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपके पास इतनी ऑप्शंस है इसमें से कौन सी आइडेंटिटी मुझे यहाँ पर अप्लाई करनी है। और यहाँ पर आपको साइन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? साइन। ठीक है, तो साइन कैसे दिखाई दे रहा है? 1 माइनस ऑफ साइन। तो हमने क्या अप्लाई किया कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसका रीजन भी बताता हूँ। अब आप कहोगे सर cos भी तो दिखाई दे रहा है, cos भी दिखाई दे रहा है। देखो आपका जो थीटा वो 2x है और मुझे पता है कि अगर मैं साइन 2x को एक्सपेंड करूंगा इट विल बी 2 साइन x cos x। तो जो मेरा पर्पस है कि मुझे साइन भी चाहिए cos भी चाहिए वो मुझे मिल जाए। समझ में आ रहा है आपको क्यों इस आइडेंटिटी को लगाया हमने? क्योंकि मुझे पता है साइन 2 में 2 साइन ए cos ए होता है। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा? थीटा की जगह आएगा 2x। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो थीटा है आपका ये हो जाएगा 2x। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है तो ये हो जाएगा साइन 2x का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स cos x। तो साइन 2x की जगह हमने लिखा 2 साइन एक्स cos x और इसका कर दिया स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे व्हाट यू विल हैव, देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये आपका 2, तो 4 2 का क्या हो जाएगा 8। तो फाइनली इट विल बी 1 माइनस 8 साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और cos x का स्क्वायर करोगे इट विल बी cos स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप।